हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और केवीएस पीजीटी का जो बैच है उस बैच के लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो फिजिक्स है उसको एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। और उसमें सबसे पहला जो अपना यूनिट रहेगा वो रहेगा जो जूनियर क्लास में आता है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इस यूनिट से अपन फिजिक्स को एकदम जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में फिजिक्स होती क्या है, कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट वहां पे रहती है। तो सबसे पहले अपन अपने चैप्टर पे आते हैं, भौतिक जगत तथा मापन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जब अपन फिजिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आते हैं फिजिक्स में कि फिजिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं कि फिजिक्स या भौतिक विज्ञान जिसको कहते हो वो विज्ञान में कहां से आया और इसमें अपन क्या डिस्कस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स जो है, ये फिजिक्स जो वर्ड है आपके पास, ये जो फिजिक्स वर्ड आप पढ़ते हैं हर जगह पे, ये देखो आया कहां से। एक ग्रीक भाषा है जिसको यूनानी भाषा भी बोलते हैं, एक ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड फ्यूसिस है, फ्यूसिस। उस वर्ड को मॉडिफाई करके फिजिक्स बनाया गया और फ्यूसिस का अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका मीनिंग बनता है नेचर। फ्यूसिस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो इसका मीनिंग क्या बनता है, नेचर। मीन्स क्या बन रहा है आपके पास, प्रकृति। तो कहने का मतलब फिजिक्स जो है वो प्रकृति से रिलेट करता है। तो आपके पास फिजिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and natural phenomena। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो हमारे जो डेली जीवन में, डेली लाइफ में जो आपके पास जो घटनाएं होती हैं वो सारी हम फिजिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। ये तो आपके पास फिजिक्स की एक डेफिनेशन हो गई, जनरल जो डेफिनेशन है जो वर्ड से अपन ने बनाई है। अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। जब अपन चलें तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज यहां हम डिस्कस करेंगे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी सेकंड ग्रेड, इवन रीट में भी पूछता है। साइंस से जो रीट की तैयारी करते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात है, भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जहां भी साइंस पढ़ते हो, जिस भी कंपटीशन में साइंस आती है और फिजिक्स आती है, उस हर कंपटीशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कोई ऐसी राशि जिसका मापन संभव हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो भौतिक राशि क्या हो जाएगी, वे राशि जिनका मापन संभव हो, मतलब जिनको मापा जा सके, मापन संभव हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। मापन करना चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी मापन हो, अगर मापन संभव है तो वो राशि कौन सी राशि बोली जाएगी, भौतिक राशि। क्या राशि बोली जाएगी, भौतिक राशि। अब जो भौतिक राशियां हैं उनके प्रकार की बात करें तो भौतिक राशि आप पढ़ते हो, एक तो मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसा नाम है वैसी डेफिनेशन। फंडामेंटल या बेसिक, मूल का मतलब यही भौतिक राशियों की जड़ होती हैं। ये किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करती हैं, किसी दूसरी राशि पे निर्भर नहीं करती हैं, खुद इंडिपेंडेंट होती हैं। तो ये क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। मूल भौतिक राशियां मतलब यही जड़ है सबकी, कोई इन पे डिपेंड कर सकता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर सकती। यही आपके जो बोलते हैं ना, आपके घर का जो मेन मेंबर है वो यही है। तो फिजिक्स की जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें सबसे मेन मेंबर यही है, इनके ऊपर बाकी सारे घर के मेंबर डिपेंड करते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो ये इंडिपेंडेंट होती है, स्वयं पर निर्भर करती हैं, किसी और पर नहीं, स्वयं पर निर्भर करती हैं। ये 7 राशियां होती हैं जो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। सामान्य एग्जांपल की बात करें तो जैसे द्रव्यमान लेते हो आप, मास, ये किसी पे निर्भर नहीं करता। लंबाई लेते हो आप,
ये भी किसी पे निर्भर नहीं करती। ठीक है, अभी अपन बात करें दूसरी राशियां होती हैं जो इन पे निर्भर करती हैं, इन पे या किसी भौतिक राशि पे निर्भर करती हैं, उनको बोला जाता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब है किसी से उत्पन्न की जा सके, व्युत्पन्न भौतिक राशि। इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब जो किसी और से डिराइव की जाए तो वो क्या होती है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जो किसी दूसरे की हेल्प से, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती हैं, तो ये किसी पे डिपेंड करती हैं। और डिपेंड किन पे करती हैं, या तो मूल भौतिक राशि पे होंगी या व्युत्पन्न भौतिक राशि से भी कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियां बनाई जाती हैं, तो ये डिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होती है, मतलब ये फंडामेंटल या बेसिक नहीं होती हैं। तो ये निर्भर करती हैं किन पे, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे वेग हो गया, वेग को आप क्या बोलते हो, विस्थापन अपोन में समय। तो विस्थापन एक मूल भौतिक राशि है, दूरी या विस्थापन, समय एक मूल भौतिक राशि है। तो दो मूल भौतिक राशियों का इस्तेमाल करके एक नई राशि बनाई गई है, मतलब दो मूल भौतिक राशियों से एक नई उत्पन्न की गई है, इसलिए वेग कैसी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि होगी आपके पास। तो दो प्रकार की राशियां तो ये हो गई। अब दो राशियां ऐसी होती है जो ना तो मूल भौतिक राशि है ना ही आपके पास क्या है, व्युत्पन्न है, उनको बोला जाता है पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट बोला जाता है। तो देखिए क्या होती हैं वो, तो पूरक राशियां होती हैं दो, पूरक राशि, पूरक राशि या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं इनको सामान्य भाषा में। सप्लीमेंट्री आ जाता है तब पूरक आता है ना, एग्जाम में कई बार सप्लीमेंट्री आ जाता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है सप्लीमेंट्री, ये ना तो मूल होती है और ना ही व्युत्पन्न होती है। जैसे आप बात करें सामान्य जो कोण होता है आपका, समतलीय कोण, जिसको आप क्या करते हो, लिखते क्या हो, कोण क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। एक तो ये हो गए, एक होता है ठोस कोण या घन कोण, घन कोण ये क्या होता है आपके पास, ये होता है क्षेत्रफल जिस सरफेस का के लिए निकाल रहे हैं ओवर त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये आपके पास देखिए इनकी यूनिट कट जाती है, जैसे चाप की यूनिट क्या होती है, मीटर, त्रिज्या की भी मीटर होती है, तो यूनिट कट जाती है इनकी, मीटर अपॉन मीटर आती है, इसकी भी क्या आती है, मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। ये इसलिए ये दो राशियां आपके पास कैसी होती है, पूरक भौतिक राशियां होती है। आगे मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। ये तो सामान्य प्रकार हो गए अपने पास, इन सभी को अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारी राशियों को, इनमें कौन कौन सी कैसी राशि होती है वो भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि भौतिक राशि क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं। भौतिक राशि क्या होती है, जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। अब मापने के लिए एक पैरामीटर की आवश्यकता होती है जिसको बोला जाता है मात्रक या यूनिट। तो यूनिट या मात्रक क्या होता है, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए एक परिमाण सुनिश्चित कर दिया गया है। कोई भौतिक राशि है उसको मापने के लिए एक परिमाण सुनिश्चित कर दिया गया है, उसको डिसाइड कर दिया गया है, जिसको मात्रक बोलते हैं। जैसे आप द्रव्यमान को मापने के लिए आपने किलोग्राम एक परिमाण डिसाइड कर दिया, तो 1 किलोग्राम इसका क्या हो गया, मात्रक। दूरी को मापने के लिए आपने मीटर एक परिमाण डिसाइड कर दिया, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, तो ये आपके पास क्या हो गया, मात्रक। तो देखना कोई भौतिक राशि कैसे लिखी जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे भौतिक राशि है वो लिखी जाएगी संख्यात्मक मान इनटू मात्रक। कोई भी भौतिक राशि मान लीजिए x है, उसका संख्यात्मक मान n है और यूनिट u है, इस तरीके से लिखी जाएगी। जैसे आपको ये कह दिया कि आपके पास द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, तो 10 तो उसका संख्यात्मक मान है और मात्रक क्या है, किलोग्राम। और किसके बराबर, आपने द्रव्यमान के बराबर मान लिया। तो देखो x की जगह द्रव्यमान आ गया, संख्यात्मक मान कितना है 10 और आपके पास मात्रक क्या है, किलोग्राम। तो कोई भौतिक राशि ये लिखी जाती है। किसी भी भौतिक राशि का जो मान है, जो मेजरमेंट है, वो नियतांक होता है, तो इसको अपन कांस्टेंट माने। तो nu जो है वो नियतांक है,
कोई भी नियतांक हो सकता है, 10, 20, 40, 50 कोई भी हो सकता है। तो n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा u के, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा u के, मतलब संख्यात्मक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब समझना, किसी भौतिक राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा उसका संख्यात्मक मान उतना ही कम होगा, या मात्रक जितना छोटा होगा उसका संख्यात्मक मान उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैं इसको ग्राम में बदल दूं तो ये देखिए, ग्राम क्या है, छोटा मात्रक है किलोग्राम की तुलना में, तो ये 10 बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10 की जगह अपन क्या लिखेंगे, 10,000 ग्राम लिखेंगे। तो जितना छोटा मात्रक उतना बड़ा संख्यात्मक मान, या जितना छोटा संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा मात्रक, तो उसी रेशियो में आपके पास ये चेंज हो जाएगा। तो n है वो u के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया आपके पास मात्रक। अभी अपन बात करते हैं मात्रकों की पद्धति कौन कौन सी होती हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, सबसे बेसिक चीज है, साइंस जहां पे आती है हर एक कंपटीशन में पूछी जाती है। तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए 3 प्रकार की मात्रकों की पद्धतियां होती है, मापने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो पद्धति होती है वो होती है सीजीएस सिस्टम। हिंदी में बात करें तो सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड पद्धति। जैसा नाम वैसा काम। देखिए मूल भौतिक राशि होती है 7 और उनमें सबसे महत्वपूर्ण होती है 3। कौन कौन सी, द्रव्यमान, लंबाई या दूरी, और तीसरा होता है समय। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण राशियां हैं। तो इनमें इनके आधार पे इन पद्धतियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, दूरी या लंबाई को मापा जाता है सेंटीमीटर में। किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को मापा जाता है किसमें, मास या द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, ग्राम में। और समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, ये आपके पास सीजीएस पद्धति है। दूसरी एमकेएस पद्धति या एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। ये आपके पास ये पद्धति है। इसमें क्या होगा, लंबाई को मापा जाएगा मीटर में, मतलब यूनिट बढ़ गई। द्रव्यमान को मापा जाएगा किलोग्राम में, ये मापा जाएगा। समय हमेशा सेकंड में। ठीक है। तीसरी पद्धति है एफपीएस सिस्टम। तो ये होता है, एफ का मतलब फुट या फिट, फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड पद्धति। मतलब द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा, पाउंड में। लंबाई को किस में मापा जाएगा, फुट में। द्रव्यमान को पाउंड में और समय को इसमें भी सेकंड में मापा जाएगा। तो इन 3 जो मूल राशियों के आधार पे इनका अलग अलग मात्रकों की पद्धतियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा मेजरमेंट किया जाता है। अभी क्या हुआ, 1960 में एक अंतरराष्ट्रीय नापतोल समिति है, अंतरराष्ट्रीय नापतोल समिति। उसने क्या किया 1960 में, कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। अंतरराष्ट्रीय नापतोल समिति ये है आपके पास, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ नापतोल, वेट एंड मैनेजमेंट।
ये होती है अंतरराष्ट्रीय नापतोल समिति। इसने क्या किया, इस एमकेएस सिस्टम का विस्तार किया, इसका क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, और इसको एक नया सिस्टम नाम दे दिया जो कि इंटरनेशनली हर जगह वैलिड है, और इसको बोला गया एसआई सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसको क्या बोला गया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोला गया। 1960 में अंतरराष्ट्रीय नापतोल समिति ने एमकेएस सिस्टम का विस्तार करके उसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में चेंज कर दिया, एसआई सिस्टम जिसको बोलते हो। अभी देखो एसआई सिस्टम क्या होता है। एसआई सिस्टम वो सिस्टम है, एक एसआई सिस्टम के अंतर्गत IBWM, इसकी बात कर रहा हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है IBWM। IBWM क्या डिसाइड करता है, सभी प्रकार की भौतिक राशियों की यूनिट या मात्रक डिसाइड करता है। एसआई सिस्टम में IBWM सभी प्रकार की भौतिक राशियों का मात्रक डिसाइड करता है, जो कि हर कंट्री में वैलिड होता है, उसको माना जाता है, ठीक है। और उसी सिस्टम को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय या एसआई पद्धति। एसआई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। अभी देखिए इस पद्धति में अपन सबसे पहले अलग अलग क्वांटिटी की राशि पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में अपन चेक करते हैं कौन सी राशि किस तरीके से मापी जाती है। तो सबसे पहले अपन आते हैं अपनी, सबसे पहले घर का सबसे बड़ा आदमी लेते हैं, मतलब मूल भौतिक राशियों के ऊपर आते हैं, सबसे जिम्मेदार आदमी जो है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रक। मूल भौतिक राशि, उनके मात्रक, उनके चिन्ह और विमा। ये विमा क्या होती है अपन बाद में मैं अच्छे से इनको बताने वाला हूं। इसमें कई बच्चों के लास्ट लेक्चर में ये था कि सर शुरू से बताओ, तो विमा निकालने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से शुरू किया आज चैप्टर। तो देखिए सबसे पहले मूल मैं भौतिक राशि एक टेबल बना रहा हूं आपके लिए। भौतिक राशि, इधर उनको रिप्रेजेंट कैसे, प्रतीक, उनका मात्रक और उनकी विमा। मूल भौतिक राशियां 7 होती हैं जो किसी पे भी निर्भर नहीं करती, ये एसआई सिस्टम ने भी बोला है। सबसे इंपॉर्टेंट है ऊपर वाली 3, द्रव्यमान, मास, दूसरी है दूरी या लंबाई, दूरी या लंबाई, लेंथ, तीसरी है समय, टाइम, चौथा है ताप, टेम्परेचर, पांचवा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, और फिर है लास्ट में पदार्थ की मात्रा, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। द्रव्यमान इसको डिनोट करते हैं एम से, इसको डिनोट करते हैं, लेंथ को एल या डी से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, ज्योति तीव्रता को आप एल से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, इसके अलग अलग सिंबल होते हैं। पदार्थ की मात्रा को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसी भी ए से भी डिनोट करते हैं, ए में कंफ्यूज हो जाओगे तो एक्स मान लिया मैंने एक प्रकार से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, इसका जनरल कोई, इन दोनों के लिए जनरल कोई आपके पास डिनोटेशन नहीं है, किसी भी से डिनोट किया। इसका मात्रक होता है, एसआई सिस्टम में बात कर रहा हूं, किलोग्राम। इसका मात्रक होता है किलोग्राम, केजी से डिनोट किया जाता है। इसका मात्रक है मीटर, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर, टाइम का मात्रक है सेकेंड, स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर का मात्रक, एसआई मात्रक है केल्विन, कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। आई का मात्रक है एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, कैंडेला सीडी से डिनोट किया जाता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, कितने मोल ग्राम होता है, ये एमओएल से डिनोट किया जाता है। इसकी विमा लिखी जाती है एम से।
द्रव्यमान की विमा होती है m से डिनोट की जाती है, इसकी विमा l से डिनोट की जाती है, लेंथ को l से, टाइम को t से, केल्विन या टेम्परेचर को डिनोट किया जाता है थीटा से, इसकी विमा थीटा से डिनोट की जाती है। बड़ा ब्रैकेट हर जगह लगेगा, धारा का एम्पियर से, ए से, कैंडेला का CD से, और इसको मोल से ही, नीचे वाले को यहां पे लिख रहा हूं मैं मोल से। तो ये आपके पास इनके डिनोटेशन है। ये तो हो गई मूल भौतिक राशियां। एसआई सिस्टम के अंदर की बात की, इनके मात्रक वगैरह क्या है। तो 7 आपके पास मूल भौतिक राशियां हैं जो किसी पे निर्भर नहीं करती हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं पूरक भौतिक राशियां और उनके मात्रक की। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं पूरक भौतिक राशियां। पूरक भौतिक राशि और उनके मात्रक। देखिए पूरक भौतिक राशि, इधर मैं वही भौतिक राशि लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं उसका डिनोटेशन। तो सबसे पहली है पूरक भौतिक राशि समतलीय कोण या कोण, एंगल जिसको बोलते हो आप, तो एंगल, और इसको डिनोट किया जाता है थीटा से भी डिनोट करते हैं, एंगल को किसी से भी डिनोट किया जाता है। डिनोट पे चलो मात्रक पे आ जाओ सीधे। मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है रेडियन। ऐसा यूनिट में मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। दूसरा ठोस कोण या घन कोण बोलते हैं इसको, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये कोई बिंदु O है, आपने ये कोई चाप ले लिया, मान लीजिए डिस्टेंस है ds, dr कोई दूरी है, ये रेडियस r है। तो कोण थीटा क्या होगा? देखिए कोण या समतलीय कोण थीटा क्या होगा? चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। देखो इसको पूरक राशि क्यों कहा जाता है? चाप भी एक प्रकार की दूरी होती है, त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी या लंबाई होती है। तो कहने का मतलब लंबाई अपॉन लंबाई, तो दोनों लंबाई कट गई। तो ये किस पे डिपेंड तो कर रहा है? किसके ऊपर? मूल भौतिक राशि पे। लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसी भौतिक राशियां जो आपके पास ऐसे टर्म में हो, जैसे लंबाई बटा लंबाई, क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल, तो उनको पूरक भौतिक राशि बोला जाता है, इसलिए पूरक भौतिक राशि बोला जाता है, ठीक है। दूसरी बात करें सॉलिड एंगल, ये देखिए जो ठोस को जो कोण है वो द्विविमीय आकाश में, मतलब द्विविमीय आकृति का कोण होता है और खुद होता है एक विमीय। अभी बात करें कोई त्रिविमीय आकृति मिल गई, जैसे आपको एक गोला दे दिया, कोई गोला है, उसका किसी बिंदु O पे कोण ज्ञात करना, इस गोले का, गोला होता है त्रिविमीय, तो इसका इस बिंदु पे जब आप कोण निकालते हो ना, ये त्रिज्या r, तो यहां वाला ये जो कोण है इसको d ओमेगा लिखा जाता है। ये d ओमेगा होता है ठोस कोण या घन कोण, और ये d ओमेगा का सूत्र क्या होता है? ये जो क्षेत्रफल है, परपेंडिकुलर क्षेत्रफल, ds वेक्टर बोलते हैं इसको, अभिलंबवत क्षेत्रफल बटा दूरी स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल भी दूरी स्क्वायर होता है, ये भी दूरी स्क्वायर, दोनों कट रहे हैं आपस में, मतलब कुछ भी नहीं बच रहा है, इसलिए इसको पूरक भौतिक राशि बोला जाता है, ठीक है। और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, SR से डिनोट किया जाता है, इसका मात्रक होता है रेडियन। ये दो चीजें आपके, ये दो जो भौतिक राशियां हैं वो कौन सी हैं आपके पास? पूरक भौतिक राशियां, और उनके मात्रक अपन ने डिस्कस कर लिए। होती कैसे हैं, पूरक क्यों होती हैं, उसका रीजन मैं आपके सामने क्लियरिफाई कर चुका हूं। अभी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न बहुत सारी होती है, उसमें से कुछ एक एग्जांपल अपन डिस्कस करेंगे। व्युत्पन्न या डिराइव्ड, व्युत्पन्न भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक। तो सबसे पहले जैसे मैं सामान्य सा बात करूं, आप ज्ञात करते हो वेग या
वेग ज्ञात करते हो, वेग को क्या बोलते हो, विस्थापन बटा समय होता है। अब विस्थापन क्या होती है, एक प्रकार की लंबाई, लंबाई बटा समय। लंबाई कैसी राशि होती है, मूल, और समय भी क्या होता है, मूल भौतिक राशि होती है। मतलब दो मूल भौतिक राशियों की मदद से एक तीसरी भौतिक राशि बनाई गई है, तो इसको क्या बोला जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। मात्रक देखो, विस्थापन का क्या होता है, मीटर, और इसका क्या होता है, सेकंड, तो इसको मीटर सेकंड इनवर्स इसका मात्रक हो गया। ठीक है, त्वरण की बात करें, त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। तो देखो वेग अभी अभी निकाला, कैसी भौतिक राशि है, व्युत्पन्न। तो त्वरण क्या है, वेग पे निर्भर कर रहा है, और समय कौन सी राशि है, मूल। तो एक तो मूल राशि पे, एक व्युत्पन्न राशि पे निर्भर कर रहा है, तो खुद कैसा हो गया, व्युत्पन्न या डिराइव्ड राशि हो गया। मात्रक क्या होगा इसका, देखो कितना था, मीटर सेकंड इनवर्स, नीचे एक और सेकंड, तो कितना हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है, बल की बात करते हो, सामान्य बल का सूत्र क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुणा समय। तो द्रव्यमान गुणा समय क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान क्या है आपके पास, मूल भौतिक राशि, त्वरण क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि, डिराइव्ड फिजिकल यूनिट। तो दो अलग अलग राशियों पे निर्भर कर रहा है, तो खुद कैसा होगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो इसका मात्रक देखो, द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एक नया मात्रक का नाम दे दिया गया जिसको बोलते हैं न्यूटन। तो 1 न्यूटन, किसके, न्यूटन को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। जो भी मात्रक साइंटिस्ट के नाम पे है उसका सिंबल में कैपिटल डिजिट आएगा, ठीक है ना, किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे। तो N न्यूटन के नाम पे इसका मात्रक रखा गया, तो N किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो 1 न्यूटन क्या हो गया आपके पास, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप और भी बहुत सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां जिनको अपन विमा जब निकालेंगे तो सभी को कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास तीनों प्रकार की राशियां हो गई। तो ऐसा ही सिस्टम में इन सभी राशियों की जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो कौन डिसाइड करता है, अंतरराष्ट्रीय नापतोल समिति डिसाइड करती है, और वो हर जगह पे वैलिड होता है। तो ऐसा ही सिस्टम आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हो गया। के बाद हम कुछ प्रीफिक्स डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है, यूनिट और मेजरमेंट में हर जगह पे आपको यूज में आने वाले हैं। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होते हैं, अगर लगन। अगर लगन का मतलब है किसी मात्रक के आगे लगते हैं। जैसे आपको ये दे दिया कि नैनोमीटर दे दिया, नैनोमीटर। आपको ये दे दिया कि कोई तरंग है, उसकी वेवलेंथ है 100 नैनोमीटर है। कोई तरंग का तरंग दैर्ध्य आपको 100 नैनोमीटर दे दिया। अब मीटर के आगे नैनो लगा है, मतलब मात्रक के जो आगे लगने वाला नाम है उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स या अगर लगन बोलते हैं। तो ये कौन कौन से अगर लगन होते हैं और कौन से अगर लगन या प्रीफिक्स की क्या वैल्यू होती है। तो नैनोमीटर क्या हो जाएगा, जैसे 1 नैनोमीटर है वो होता है, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, 10 रेज -9, और मीटर है तो मीटर एज इट इज। नैनो की जगह आप क्या लिखोगे, 10 की पावर -9। तो अगर लगन क्या होते हैं, जो मात्रक के आगे लगते हैं और उससे उसकी वैल्यू या क्वांटिटी बदल जाती है। तो देखिए सबसे पहले अगर लगन के बारे में डिस्कस करते हैं। 10 की पावर 1 है उसको बोला जाता है डेका, और -1 को बोला जाता है डेसी। अगर आपको यह दे दिया गया 1 डेसीमीटर, तो उसका मतलब है 10 की पावर -1 मीटर। या आपको दे दिया गया 1 डेकामीटर, उसका मतलब है 10 मीटर, 10 की पावर +1 मीटर। दूसरा देखिए 10 की पावर +2 को बोलते हैं हेक्टो, स्मॉल h से डिनोट किया जाता है। तो यहां पे अगर डेसी की जगह हेक्टो आ जाए तो 100 मीटर हो गया, ठीक है ना। अगर आपको यह दे दिया जाए 1 HM, 1 हेक्टोमीटर, तो आपका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या है, 100 मीटर, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए 1 सेंटीमीटर, सी, सेंटी को सी से डिनोट करते हैं, तो सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको। तीसरा सबसे सामान्य है, सबसे ज्यादा यूज में लिया जाने वाला किलो। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, मतलब 1000। तो अगर आपको दे दिया गया 1 किलोग्राम, तो उसको आप क्या लिखोगे, 10 की पावर 3 ग्राम। ग्राम के आगे किलो लगाए तो ये कितना हो गया, 1000 ग्राम। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। मिली, मिली का होता है 10 की पावर -3 को बोलते हैं मिली। तो आपको ये दे दिया गया, अगर जैसे आपको बोल दिया गया कि 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम का मतलब 10 की पावर -3 ग्राम, ओके।
मेगा, 10 की पावर -6 को मेगा। आप देखते हो जनरली जब आप सामान्य रूप से नेट इस्तेमाल करते हो तो बोलते हो 1 MB डेटा खर्च हुआ है। 1 MB का मतलब 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट तो उसको क्या बोलोगे? मेगाबाइट का मतलब आपके पास कितना हो गया? 10 की पावर 6 बाइट। 1 मेगाबाइट का मतलब 10 की पावर 6 बाइट। इसी प्रकार से माइक्रो, 10 की पावर -6 को बोला जाता है माइक्रो। ओके, गीगाबाइट, गीगा, अगर यहां पे जीबी आ जाता है, जिसको जीबी बोलते हो ना, गीगाबाइट, जी से गीगा को डिनोट करते हैं। गीगा का मतलब 10 की पावर 9, 10 की पावर -9, नैनो, नैनोमीटर मैंने अभी अभी बताया है। 10 की पावर 12 होता है टेरा, टेरा बाइट भी आता है, उसका मतलब है 10 की पावर 12। टेरा जहां पे लगा होगा वहां पे लिखोगे। अगर क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल में आपको ये दे दिया कि आपके पास कोई क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू टेरा मीटर में दे रखी है, टेरा मीटर दे दी, तो टेरा का मतलब 10 की पावर 12 है। पीको, पीको स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है, उसका मतलब 10 की पावर -12। उसके बाद पेटा, 15, 10 की पावर 15 जो है, 15 को पी से डिनोट किया जाता है, पेटा, 10 की पावर 15, 15 का पी, पेटा, कैपिटल पी से। पी को स्मॉल पी से डिनोट होता है, स्मॉल पी। अगर आपको यह दे दिया गया कि 1 पिकोमीटर, तो आपको लिखना है 10 की पावर -12 मीटर, पिकोमीटर दे दिया। लेकिन आपको यह दे दिया 1 कैपिटल पीएम, मतलब ये हो गया 10 की पावर 15 प्लस का, क्योंकि कैपिटल पी होता है पीको, सॉरी पीटा, पीको होता है स्मॉल पी। नेक्स्ट 10 की पावर -15 होता है फेमटो, या फर्मी भी बोलते हैं इसको कई जगह। तो फेमटो स्मॉल एफ होता है 10 की पावर -15। फर्मी सिर्फ दूरी के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है 10 की पावर 18, 18 का एक्जा, स्मॉल ई से, 18 का ई आता है ना, इसलिए एक्जा। यहां पे 10 की पावर -18, एटो स्मॉल ए से। फिर है 10 की पावर 21, जेटा कैपिटल जेड से, -21 जेप्टो स्मॉल जेड से। और 24 होता है योटो कैपिटल वाई, और -24 योक्टो स्मॉल वाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां तक है, 10 की पावर 15 तक के आप याद कर लें। 10 की पावर 15 तक इंपॉर्टेंट है, उसके आगे तो जनरली यूज में नहीं आते हैं। 10 की पावर 15 तक आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 की पावर 15 तक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेज है, अगर लगन है, जो आपके मात्रक के आगे आपको न्यूमेरिकल में दे सकता है, और फिर आप कंफ्यूज ना हो कि इन सभी के अगर वैल्यू आपको पता होंगे तो आप उस न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है।